हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जितनी भी इनकॉम्पिटेंट कैबिनेट है उसको हमें हटाना है। पर कल जो हमने दिल्ली में देखा, जो बर्बरता दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ की है, उसके बाद हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं अब इस देश की सिर्फ एजुकेशन नहीं, डेमोक्रेसी भी बहुत ज्यादा खतरे में है। कौन सा चैनल था वो? आवाज 24। वो यहाँ आकर के ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर हम लोग स्टूडेंट जितने भी है सब अपने हक के लिए आए हुए हैं, किसी के पेरेंट्स आए हुए हैं, किसी के भाई आए हुए हैं, तो वो अपने घर परिवार आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आए हुए थे मीडिया वाले जो नाम बता रहे हैं, उनका सवाल सीधा सीधा राजनीतिक में आ गया। अगर राजनीतिक लोग भी अगर आवाज उठा रहे होंगे कहीं पे, तो अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगी तो सत्ता आवारा हो जाएगी। ये आप जानते हैं, संसद आवारा हो जाएगी। नीट लीक हुआ है, आपको पता है कि नहीं? नीट लीक हुआ है। छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल बंद हुए हैं अभी? 10,500 स्कूल बंद हुए हैं। महोदय बोलना चाहता, देश के जनता के युवा ले ज्यादा एक नेता जरूरी है का तेला बताते हैं। कौन नेता? तो रेवाना धर्मेंद्र प्रधान का एक नेता ला सस्पेंड करे के चक्कर में अतका युवा मला लाठी चार्ज करे थे, कील लगा के मारा थे, बेहोश से देखला खून खान के भागा थे। वो गलत करे थे कि नहीं करे तेला बता, वही ला बता ना। गृह मंत्री है, गरीब मन के घर ला उजाड़ के विधायक मन बा घर बनवा थे, वो सही है कि गलत है? नीट का पेपर लीक हुआ जिनके कारण 22 स्टूडेंट ने अपनी आत्महत्या की। अभी 17 जुलाई को फिर एक छात्र ने आत्महत्या की, जगदलपुर की थी। उनके लिए है कि हम उनके लिए एक मांग कर रहे हैं कि उनके घर में एक को सरकारी नौकरी देना चाहिए। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन में सब घोटाला हो रहा है ये बंद करो यार। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? हम किसी का नाम लेके नहीं बोल रहे या किसी पार्टी को लेके नहीं बोल रहे। धर्मेंद्र प्रधान का नाम हम बिल्कुल लेंगे क्योंकि उसी कमीने की वजह से, सॉरी लेकिन उसी की वजह से हुआ। हम लोग यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन की कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हम लोग का हालत पूछने या क्या कर रहे हो पूछने आए। कल हमने 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखा था, जिसमें हम चाहते थे कि टेंट लगे या कम से कम गद्दा बिछाया जाए। पुलिस वालों ने ना टेंट लगने दिया ना गद्दा बिछाने दिया, और वहाँ से हमको उठने बोल रहे थे। लगातार रात में बारिश भी हुई, रात भर हम लोग बैठे थे। एक 5 साल का मासूम बच्चा भी लगातार पिछले 3 दिन से हमारे साथ में था। आज ही वो घर गया, दुर्ग से वो आया था। तो हम लोग लगातार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में चेंज हो, बदलाव आए, एनडीए को रद्द किया जाए। न्यूज़ 72 आज नगर गढ़ी चौक में आई हुई है। अंबेडकर चौक के नाम से रायपुर जाना जाता है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी जो हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और किस प्रकार से जो जंतर मंतर में चल रहा है उसी मामले को लेकर यहाँ के जो लोग हैं स्टूडेंट, ये मामले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं नगर गढ़ी चौक। आइए हम सीधे आपको लेके चलते हैं किस प्रकार से ये मामला चल रहा है। बताइए हाँ, क्या है मामला, थोड़ा बताएं। मामला ये है कि यहाँ पे अभी जो आए हुए थे, कौन से चैनल थे भैया? नहीं, कौन सा चैनल था वो? आवाज 24। वो यहाँ आकर के ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर हम लोग स्टूडेंट जितने भी है सब अपने हक के लिए आए हुए हैं, किसी के पेरेंट्स आए हुए हैं, किसी के भाई आए हुए हैं, तो वो अपने घर परिवार आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आए हुए थे मीडिया वाले जो नाम बता रहे हैं, उनका सवाल सीधा सीधा राजनीतिक में आ गया। अगर राजनीतिक लोग भी अगर आवाज उठा रहे होंगे कहीं पे, तो अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगी तो सत्ता आवारा हो जाएगी। ये आप जानते हैं, संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। सारे के सारे स्टूडेंट्स ही हैं, और स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स हैं, और जिनके बच्चे लोअर क्लास में हैं, नीट का एग्जाम नहीं दिए हुए हैं, जो जागरूक हैं, उन लोग अवेयर लोग ही यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं, और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ये मीडिया वाला जो पहला मीडिया वाला आया हुआ है, जो इस तरह से राजनीतिक रूप दे करके बहुत गलत तरीके से गोदी मीडिया की तरह का काम किया है। इनका प्रेजेंटेशन, सवाल तरीका बहुत गलत है इनका। अभी जो आए हुए थे, क्या नाम बताया एक बार और? के बारे में बात ही नहीं हुई। सवाल 24
ठीक है सर, थैंक यू सर। हम चाहते हैं नीट का एग्जाम होगा या जो भी, मेरा नाम है चौक कोसरिया, बताइए मामला क्या ठीक है, बता दिए सर। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पेपर लीक होता है ना, उसमें ना पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। चौक कोसरिया ये है कि मामला एजुकेशन में, ठीक है। नाम क्यों चाहिए आपको, नाम क्यों चाहिए आपको? अरे स्टूडेंट कहाँ से आए हैं आप, नाम नहीं लगा? स्टूडेंट हूँ, यही कहाँ के धमतरी का स्टूडेंट हूँ, धमतरी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं। कहाँ पढ़ रहे हो? एसएससी, रुक जाओ, एसएससी का स्टूडेंट हूँ, उसका भी लीक हुआ है पेपर। ठीक, कैमरा नहीं देखना, मुझे अपना मुद्दा बताना है, ठीक है, ठीक है। नीट लीक हुआ है, आपको पता है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल बंद हुए हैं अभी? 10,500 स्कूल बंद हुए हैं। छठवीं छठवीं क्लास के बाद सब्जेक्टिव टीचर सेंट्रल स्कूल जैसे कि नवोदय हो गए, केवीएस हो गए, उसमें कितने टीचर होते हैं 6 क्लास से? सब्जेक्टिव टीचर, पीटी टीचर, और वो जितना भी योग वगैरह है ना, उनके लिए टीचर। गवर्नमेंट स्कूल में कितने टीचर होते हैं? 30 स्टूडेंट में से एक। मैं जहां से पढ़ा हूँ वहां से अभी 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट प्रिंसिपल को ऐड करके। कितने क्लास के लिए? 3 क्लास के लिए, 6 से लेके 8वीं तक, ठीक है। अब उनमें से 30 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे एक टीचर, ठीक है। प्रिंसिपल काम करेगा अपना, बाकी कहाँ गए? अब सब्जेक्टिव टीचर, सब्जेक्टिव मतलब समझते हो ना, मैथ, इंग्लिश, साइंस, इतना, ठीक है। उनके लिए टीचर कौन लाएगा? हम लोग क्या खेल नहीं खेल सकते? स्टूडेंट खेल नहीं खेलते? पीटी टीचर कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? अगर आप स्कूल बंद कर रहे हो, अगर उसको इकट्ठा कर रहे हो, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दो। इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ? बताइए, इस पे बात कीजिए। कोई आके बात नहीं कर रहा। जो इतना लीक हो रहा है पेपर, उसमें कौन बात करेगा? अभी पिछले एसएससी में लीक हुआ है पेपर, उसमें मुद्दा रहे है, उसका बात कोई नहीं कर रहा। अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, सब लोग गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ पे नारेबाजी हुआ है। नारेबाजी नहीं, वहाँ पे 80 से 90% जो गए हैं ना, आम जनता लोग गए हैं, स्टूडेंट लोग गए हैं, उन पे लाठीचार्ज हुआ है, और कोई नहीं आया वहाँ से, ठीक है। बस इतना कह के अपना करूंगा पूरा। धमतरी से आए हैं? मैं धमतरी का निवासी हूँ, लेकिन पिछले 3-4 साल से यहीं पे रह के पढ़ रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं अभी एसएससी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ तक्षशिला लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। इससे पहले मेरा ग्रेजुएशन भी छत्तीसगढ़ कॉलेज में है। छत्तीसगढ़ कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में था, वहाँ पे मेरा सेंट्रल जो स्कॉलरशिप होता है ना, उसका धांधली हुआ है। मैंने डाला था, मेरे साथ मेरे जितने बैचमेट हैं उन्होंने भी डाला था, नहीं हुआ आगे प्रोसेस। हमारा जो 10,000 स्कॉलरशिप आता है नहीं आया। तो अभी नीट के मामले को लेके आप लोग, एजुकेशन के बारे में बात हो रही एजुकेशन है। ठप पड़ा है। छात्रा मन में बोला थे का महू बोलना चाहता, देश के जनता के युवा ले ज्यादा एक नेता जरूरी है का? तेला बताते हैं कौन नेता? तो रहेवा ना धर्मेंद्र प्रधान का एक नेता ला सस्पेंड करे के चक्कर में अतका युवा मतलब लाठी चार्ज करे थे, कील लगा के मारा थे, बेहों से देखला खून खान के भागा थे। वो गलत करे थे कि नहीं करे? तेला बता, वही ला बता ना। गृह मंत्री है, गरीब मन के घर ला उजाड़ के विधायक मन बा घर बनवा थे, वो सही है कि गलत है? तुम्हारे बीजेपी सरकार के विधायक मन के ना घर द्वार नहीं है, वो मतलब प्लॉट चाहिए। एकदम गरीब है का मन? वही तो मैं बोलना चाहता। एकदम गरीब है का बीजेपी सरकार की विधायक मन? कहाँ से आए थे? मैं यही से आ रहा हूँ, सड्डू से। क्या नाम है? रितेश। क्या मामला लेके आए आप? मैं नीट के हाँ, पेपर नीट लीक हो की नकदी के बता ना। सब युवा एक लेके आए ना मन। जितना जनता बीजेपी सरकार में हमला जितना प्रॉब्लम होते हैं ओकर सबके एजुकेशन जिनके कारण 22 स्टूडेंट ने अपनी आत्महत्या की। अभी 17 जुलाई को फिर एक छात्र ने आत्महत्या की, अपने ये जगदलपुर की थी। उनके लिए है कि हम उनके लिए एक मांग कर रहे हैं कि उनके घर में एक को सरकारी नौकरी देना चाहिए, और उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, उन्हें कुछ पैसे भी देने चाहिए, क्योंकि उन नागेश निर्मलकर नाम मत कुछ, नाम तो परिचय जानू ना। और क्या नाम है? सुननेगा अपन बात रखो। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मेरे वजह से आज देश पूरा बर्बाद हो गया। स्टूडेंट काफी आक्रोशित है। आप देख रहे हैं कि अपनी शिक्षा की मांग को लेके काफी आक्रोशित है और अपनी बात को रख रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिवंदन।
हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन में ये सब घोटाला हो रहा है ये बंद करो यार। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार। हम किसी का नाम लेके नहीं बोल रहे या किसी पार्टी को लेके नहीं बोल रहे। धर्मेंद्र प्रधान का नाम हम बिल्कुल लेंगे क्योंकि उसी कमीने की वजह से ये सब, सॉरी लेकिन उसी की वजह से हुआ ये सब। तो ठीक, क्या नाम है? हो गया सर, आपका खत्म। लूसी पटले। तुम लोग नगर घड़ी चौक में आई हुई है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो नीट के मामले को लेके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पानी गिर रहा है, दिन भर से रिमझिम बारिश हो रही है और इतना चाक चौबंद पुलिस वालों का, और फिर भी स्टूडेंट भीगते पानी में अपनी मांगों को लेके यहाँ पर बैठे हुए। क्या नाम है बेटे आपका? अंश वाजपेयी। कहाँ से आए हो? रायपुर से ही है रहने वाला। अभी मैं NIT रायपुर में बीटेक करने वाला हूँ। क्या है मामला, बताओ थोड़ा। सर, बैठे हो आप लोग ये भीगते पानी में? हम सर कई सालों से हम जैसे एजुकेशन सिस्टम में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक बहुत ख़राब है। ठीक है, ऑप्शंस की कमी नहीं है, जो थोड़े बहुत एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इतना गफला हो जाता है। इस बार हमारे लिए कोई लद्दाख के मतलब अपना कंफर्ट छोड़ के हमारे लिए जंतर मंतर में बैठ के एक अनशन कर रहा है, तो हम बस चाहते थे उन्हें अपना सपोर्ट दिखाना। और अभी तक ये बात सिर्फ शिक्षा को लेकर थी कि हमें शिक्षा में रिफॉर्म्स चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जितनी भी क्या बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट कैबिनेट है उसको हमें हटाना है। पर कल जो हमने दिल्ली में देखा, जो बर्बरता दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ की है, उसके बाद हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं अब इस देश की सिर्फ एजुकेशन नहीं, डेमोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा खतरे में है। हम बस खुद को मान रहे हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कायदे से अब हम टूमस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी बन गए हैं, हम एक कब्र हो गए हैं। अब बताइए कि अंडर सेक्शन 75 ये लॉ है कि अगर कल को पुलिस को आक्रोश दिखाना भी पड़ता है कोई भी चीज़ की वजह से, तो उन्हें कमर के नीचे मारना है। उनने लोगों के सर फाड़ दिए, एक 12 साल की बच्ची के सर पे डंडा मारा, उसको 8 या 9 टाके आए हैं। कई भी लोगों को बालों से घसीट गया। पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए कि हमें पुलिस से डर के चलना चाहिए। एक लड़की के कपड़े फाड़ दिए गए पुलिस वालों के द्वारा, मेल पुलिस ऑफिसर्स, ये कहाँ तक सही है? अब आप बोल सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये एजुकेशन से हट के कहीं और दिशा में जा रहा है, पर सच बात ये है कि एजुकेशन एक जो बहुत बड़ा कंसर्न था वो तो अभी भी है, पर हमारी जो डेमोक्रेसी अब खतरे में आ गई है वो उससे भी बड़ा कंसर्न हो गया है। तो कहीं ना कहीं भारत की जनता को क्या कहना चाहते हैं, भारत के लोगों को एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप देखिए यहाँ पे जैसे बहुत कम लोग हैं, कई जगह लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल को अगर कोई पुल टूटने की वजह से या कोई डॉक्टर की गलत दवाई की वजह से या मिलावटी दवाइयों की वजह से, खराब हवा, खराब रोड, खराब पानी, किसी वजह से अगर आपके कोई प्रिय या आपकी खुद की मौत हो जाती है, तो आप वही करिएगा जो आप अभी कर रहे हैं, वो है चुप रहिएगा। कोई शोर शराबा मत करिएगा। जैसे आज आपने किसी को सपोर्ट नहीं किया, कल भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एंड अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं तो प्लीज आइए, अपना सपोर्ट दिखाइए। हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह आपकी जरूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये हमारा आखिरी चांस है, इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि ऐसा प्रोटेस्ट वापस बनने देगी ये सरकार। तो प्लीज ज्वाइन करिए, प्लीज हमें सपोर्ट करिए। परिचय बता दो अपना। मेरा नाम है अंश वाजपेयी, मैं रायपुर से, NIT रायपुर से। NIT के स्टूडेंट है, भीगते पानी में अपनी मांगों को लेके, जो मांग है उनकी, जो नीट के मामले को लेके जंतर मंतर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी के समर्थन में यहाँ भीगते पानी में स्टूडेंट बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि इसकी जो स्टूडेंट वहाँ जो चाहते हैं, वहाँ जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं स्टूडेंट, इसी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। क्या है बेटा? हम लोग यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन की कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हम लोग का हालत पूछने या क्या कर रहे हो कुछ नहीं आया। कल हमने 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखा था, जिसमें हम चाहते थे कि टेंट लगे या कम से कम गद्दा बिछाया जाए। पुलिस वालों ने ना टेंट लगने दिया ना गद्दा बिछाने दिया, और वहां से हमको उठने बोल रहे थे। लगातार रात में बारिश भी हुई, रात भर हम लोग बैठे थे। एक 5 साल का मासूम बच्चा भी लगातार पिछले 3 दिन से हमारे साथ में था। आज ही वो घर गया, दुर्ग से वो आया था। तो हम लोग लगातार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में चेंज हो, बदलाव आए, NDA को रद्द किया जाए। नाम बता देगा। मेरा नाम इंडिया ग्रिटलर। मैं चाहता हूं कि हमारी 3 दिन पहले इंडिया ग्रिटलर, ये ग्रिटलहरे जी थे, अपने मांगों को लेके यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं। वकील है क्या मैडम? हाँ बताइए थोड़ा। नहीं, मैं वकील अभी बनी नहीं हूँ, लेकिन लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं बस शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, मतलब ये कह सकते हो कि बदलाना चाहती हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार चाहती, ताकि ना हमारा फ्यूचर अच्छा हो, देश का भविष्य अच्छा हो। कैसा शिक्षा का व्यवस्था? अभी जिस प्रकार से ये नीट का पेपर लीक हुआ, CUET का पेपर लीक हुआ, और भी इनफैक्ट ना लॉ का भी पेपर ना लीक हुआ है।
तो मैं उनमें सुधार चाहती हूँ ताकि बच्चों का भविष्य भी आगे बढ़े, और बच्चों का भविष्य, यूथ का भविष्य आगे बढ़ेगा ना, उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, तब जाके भारत का भविष्य भी अच्छा रहेगा। बस, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना। मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान जी, कहाँ से आई है मुस्कान? मैं रायपुर से ही हूँ। आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं ये SKTT कॉलेज में।